नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एक सीरीज जो है आपकी घटना चक्र की पूर्वा अवलोकन सीरीज जो आपकी चल रही थी, वो आज फिर से कंटिन्यू की जा रही है। आपको पता है कि आपको हिस्ट्री की क्लासेस अब तक मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से इसी श्रृंखला में ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अभी तक हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लासेस है और 5वीं क्लास को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद में इसी तरीके से आपके जो टॉपिक अधूरे रह गए थे वो टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सामान्य भूगोल, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था जो था आपका भौतिक विभाजन। इस भौतिक विभाजन में हम क्या क्या कर चुके थे? भारत के प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक को पढ़ चुके थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके थे, इसके अलावा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ियां, इनको हम कंप्लीट कर चुके थे। इनके क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाकर, यानी भूगोल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर उन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इसी चैप्टर का 4th टॉपिक है, जिसका नाम है पर्वत चोटियां। तो यहाँ पे हम पर्वत चोटियों को कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं, उन माउंटेन रेंजेस में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची होने के अलावा कौन सी वहां पे फेमस है, इन सब को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 युग्म दिए गए हैं। युग्म में यहाँ पे एक तरफ दिया गया आपको शिखर, यानी जो आपकी चोटियां हैं या जो आपके माउंटेन पीक हैं, उसके अलावा यहाँ पे वो कौन से पर्वत में हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दी गई हैं। अब यहाँ हमें बताना क्या है कि इन युग्मों में से कौन सा या फिर कौन से सही सुमेलित हैं, यानी इन 3 में से कोई एक होगा जो बिल्कुल सही सुमेलित होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? पहला दिया गया है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा के आगे लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नामचा बरवा जो है ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ग्रेटर हिमालय का पार्ट होने के साथ साथ ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। और जबकि गढ़वाल हिमालय जो है वो कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला जो है यहां पे, ये यहां गलत दिया गया है। अब बताना है हमें, सही बताना है। तो दूसरा है यहाँ पे नंदा देवी, जो कि कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी आपका कुमायूं हिमालय में है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा है नौकरेक। नौकरेक जो दिया गया है सिक्किम हिमालय की बात कर रहा है, जबकि सिक्किम हिमालय नाम का हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ पे है, अगर नदियों के अकॉर्डिंग अगर बांटा जाए तो वो असम हिमालय है, ना कि सिक्किम हिमालय। और जो आप नौकरेक देख रहे हैं, ये गारो पहाड़ों की, गारो जो पहाड़ी है, इस गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर मैं गारो पहाड़ी की बात करूं तो ये कहां पड़ता है? ये मेघालय के पठार पे पड़ता है। अगर मेघालय के पठार की बात की जाए तो मेघालय का पठार हिमालय का पार्ट है ही नहीं। तो यहां पे ये हिमालय के पार्ट के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। जो गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं, ये तीनों पहाड़ियां आपकी प्रायद्वीपीय भारत में काउंट की जाती हैं। इसलिए आपका एक ऑप्शन सही होगा, जो कि है 2। तो यहां पे ऑप्शन में कौन से में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल 2। तो यहां हमारा केवल 2 सही हो जाएगा, यानी ओनली सेकंड यहां पे सही होगा। नंदा देवी आपका कुमायूं हिमालय में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करता है। और आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है आपका माउंट एवरेस्ट। और ये है कहां पर? हमें इसके बारे में बात करनी होगी। तो यहां पे ऑप्शन आपके सामने पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल दिए गए हैं। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नेपाल हिमालय में पड़ता है या फिर नेपाल में पड़ता है। ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो भी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो भी माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तब भी आपका माउंट एवरेस्ट ही है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, वो कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है,
8,848 मीटर की चोटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहां पे भी हमें इसी बारे में बात करिए कि कौन सा सबसे ऊंचा है। हमारे पास में ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एवरेस्ट दे रखा है, कंचनजंगा है, लॉर्ड्स है और मकालू है। तो यहां पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, तो आपको पता है, अभी ही हमने पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट यहां पे बिल्कुल सही होगा, कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है और ये नेपाल में है और ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय जो कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्या कहता है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। पहला कहता है बछेंद्री पाल, दूसरा कहता है डिक्की डोलमा, सी ऑप्शन है संतोष यादव और डी ऑप्शन है पीटी ऊषा। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि पहली भारतीय नारी जो सबसे पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए या चढ़ने के लिए सफल हुई थी या फतेह किया था, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन होगा आपका बछेंद्री पाल, जिन्होंने सबसे पहली बार यानी 1984 में सबसे पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बाकी का अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन है, तो दो बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है, उनका नाम क्या है, संतोष यादव। तो इन्होंने दो बार एवरेस्ट को दो बार फतेह किया है। दो बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली या चढ़ने वाली पहली महिला वो कौन है, वो है आपकी संतोष यादव, जो कि कहां से हैं, जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा अगर आपसे और पूछा जाए तो दूसरी बार, पहली बार में कौन चढ़ी थी, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। इसके अलावा संतोष यादव ये दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या किया था, दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव और दो बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारतीय महिला वो कौन है, वो भी आपकी संतोष यादव है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और 5 आपसे क्या कहता है, 5 कहता है आपसे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, यानी विश्व की पहली महिला कौन थी। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था तो वो भारत की प्रथम महिला थी जो थी बछेंद्री पाल, 1984 में फतेह किया था। इसके बाद पूछा गया है कि विश्व की पहली महिला कौन थी। तो विश्व की पहली महिला के बारे में बात की जाएगी तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जुंको ताबेई, कारोलिन मिकेल्सन और तीसरा ऑप्शन है वैलेंटिना तरस्कोवा। तो इन चारों ऑप्शन में यानी चौथा ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसकी बात नहीं कर रहे, केवल 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 में कौन सी महिला है जो सबसे पहली बार कहां पे चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो उनका नाम है जुंको ताबेई। क्या नाम है उनका, जुंको ताबेई। अब बात की जाएगी, अभी हमने भारतीय महिला का पढ़ा था, ये अगर 1984 में चढ़ी थी तो ये कब चढ़ी थी, इनके बारे में बात की जाएगी तो 1975 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। इसका मतलब है कि विश्व की पहली महिला ये हैं और भारत की पहली महिला ने यानी इसके 9 साल बाद 1984 में फतेह किया था। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन बने और ये कहां से थी ये पूछा जाए तो ये जापान से थी। कहां से थी, ये जापान से थी। ठीक है, यहां पे बात, अगर अब यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये तो महिलाओं की बात हो रही भाई, तो पुरुष भी तो चढ़े होंगे कभी। तो पहला पुरुष है, पहला पुरुष कौन था, पहला या पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला, पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने किसको पढ़ा है, महिलाओं के बारे में पढ़ा है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी। क्या नाम हो जाएगा, एडमंड हिलेरी। और इसके अलावा एक व्यक्ति और गए थे जो शेरपा होते हैं, उनका नाम था तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे शेरपा, ये क्या है, ये शेरपा होते हैं जो इनके साथ जाते हैं। तो इन दोनों ने पहली बार फतेह किया था, ये बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर यह बात पूछी जाएगी तो आप आंसर तुरंत दे दोगे। अब मैं पूछूं यहां पे पहला भारतीय पुरुष कौन था भाई, ये आपको ऑप्शन में बताना है कि प्रथम
भारतीय पुरुष कौन था जिसने एवरेस्ट को फतेह किया था? उसका नाम आपको बताना है कि और कमेंट बॉक्स में कि पहला भारतीय पुरुष इन्होंने कब एवरेस्ट को फतेह किया था और इनका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप तुरंत आंसर देंगे, और मैंने आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही। महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, पुरुष के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पहला पुरुष कौन था भाई, एडमंड हिलेरी, और इनके साथ में कौन गए थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। लेकिन यहां पे बात की जाएगी 2 बार, ये मैं अभी बता चुका हूं, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले बताया कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है। ए कहता है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कौन है, पहली बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, 1984 में इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी। इसके बाद में बी ऑप्शन कह रहा है चंद्रप्रभा एतवाल, सी है जया छेत्री और डी है संतोष यादव। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका संतोष यादव सही हो जाएगा कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी, वो थी संतोष यादव। और भारत की दूसरी महिला कौन थी, वो भी आपकी संतोष यादव थी। तो यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है। ठीक है, अब आप कहोगे एक जैसे क्वेश्चन हमें क्यों देख रहे हैं, तो भाई जो हम घटना चक्र को लेके चल रहे हैं, पूर्व अवलोकन श्रृंखला को लेके चल रहे हैं, हमने सारे ही क्वेश्चंस को लिया है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका, क्वेश्चन के पूछने की लैंग्वेज किस तरीके की हो सकती है, तो वो इस तरीके की हो सकती है। और सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे मैंने बताया है कि ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में आया हुआ है, और इससे पहले हमने एमपी पीसीएस प्री 2015 में भी एक क्वेश्चन देखा था। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। पीसीएस के एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, और सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के यहाँ पे किस ईयर में आया हुआ है ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास में अलग अलग लैंग्वेज के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय महिला मैंने बता दिया है, संतोष यादव। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अभी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा भाई, वो विश्व की थी, पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हमने विश्व की पर सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। लेकिन बात आती है भारत के बारे में, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, इसके बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा, सामने ऑप्शन है यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका के नहीं, के लिखा हुआ है, ये K2 है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा, सी कहता है भाई नंदा देवी है, और डी कहता है एवरेस्ट है। एवरेस्ट को हम देख चुके हैं, ये आपका नेपाल में, बाकी 3 आपके कहां पर हैं, बाकी 3 आपके भारत में है। यहां पे सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 पर्वत श्रृंखला है जिसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। आपसे पूछा जाए भाई है कहां पे भारत में, तो भारत में ये लद्दाख में है भाई। लद्दाख पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन जिसके बाद में 2 यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहां पे क्या हुआ कि जो आपका पीओके वाला पार्ट है, वो आपका आधा कुछ पार्ट जो है वो लद्दाख में भी आता है, तो वो लद्दाख वाला पार्ट में आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो यहां पे कब्जा किसका है भाई, ये आपका पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसका अवैध कब्जा है, लेकिन वो भारत का पार्ट है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर काउंट की जाएगी तो वो यही काउंट की जाएगी, भले ही कब्जा किसी ने कर रखा हो, लेकिन वो पार्ट हमारा है। इस वजह से ये चोटी भी हमारे ही पार्ट की है, भारत की ही है। इसलिए भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी होगी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख में, जो कि आपका भारत का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलो अब ये मैं बता चुका हूं। ए है आपका एवरेस्ट भाई, बी है सियाचिन, सी कहता है K2 है, डी है कारगिल। तो यहां पे अभी फिर से आपका ऑप्शन आ चुका है, पूछा गया है कहां पर, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। हम भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें आरओ एआरओ देना है, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे K2 यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8611 मीटर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी याद रखना कि दुनिया की सबसे पहली यानी पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हमारी अगर एवरेस्ट है, तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो भारत में है, उसका नाम क्या है, K2 है, और ये 8611 मीटर ऊंची है।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे? 10 कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। फिर देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये पूछा गया आपका आरएएस में, यानी राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट। भाई यहां तो केटू है ही नहीं। अब आंसर क्या देना है? K2 अगर नहीं दिया है तब आंसर क्या देना है? तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, एवरेस्ट है, वो एवरेस्ट की ऊंचाई अगर 8,848 मीटर है, और ये कहां पर है भाई? नेपाल में है। ये तो हमें याद है। इसके बाद हमने अभी देखा कि K2 है जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है, और ये 8,611 मीटर की है। भाई तो ये कहां पर है? ये तो भारत में है, लेकिन यहां पे K2 का नाम यहां पे दिया ही नहीं गया है। लेकिन इसके बाद भी आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको एक और चोटी है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा है, जो भारत की यानी दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की नाम बात करेंगे तो 8,598 मीटर की है। और ये कहां पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। और ये कहां पर है? ये भारत में ही है। सिक्किम तो भारत का ही पार्ट है, और कुछ पार्ट इसका नेपाल में भी है, वो कहेंगे, लेकिन है भारत का पार्ट। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी मकालू। तो मकालू की बात ही नहीं करते, छोड़ो इसे। मकालू की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,463 मीटर की है, और ये नेपाल में पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि K2 दिया नहीं गया है, इसलिए कंचनजंगा यहाँ पे सही होगा। 8,598 मीटर की ऊंची है, भारत में है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी, क्योंकि ऊंची है इसलिए बात आ रही है। तो ए कहता है कश्मीर में, तो अभी हमने देखा भारत में है, कश्मीर भारत का ही पार्ट है। लेकिन ये कश्मीर में सिक्किम में है, अभी ही पड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, मैंने बोला कि कुछ पार्ट नेपाल में है, लेकिन 70-80% पार्ट जो है वो किसका कहाँ पर है? वो आपका भारत में है भाई, सिक्किम में है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है? सिक्किम लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12। 12 क्या कहता है कि हमें निम्न में से सही क्रम क्या है? हमें सही क्रम बताना है। ए कहता है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे हमें 3 पहाड़ियाँ यानी पहाड़ियाँ दे रखी हैं, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। सी कहता है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई हमने अभी ही देखी थी, कितनी थी? 8,848 मीटर। ठीक है, तो एवरेस्ट को लेके चलो। तो आपका माउंट एवरेस्ट है जो ये आपका सबसे पहले आएगा। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट के बाद में आपका गॉडविन ऑस्टिन आएगा, जो हमने अभी देखा था, K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? K2 की ऊंचाई थी 8,611 मीटर। और आप 2-3 बार ऐसे ही पढ़ लोगे ना तो आपको रट जाएंगी अपने आप ही भाई। 8,848, इसके बाद 8,611, फिर उसके बाद में 8,598, जो कि आपका कंचनजंगा है। मैं कंचन लिख देता हूँ, याद कर लेना, 8,598 मीटर। तो ये है आपका सही क्रम। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा ये, तीसरे पे आएगा ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 ने बोला भाई नंदा देवी चोटी कहां पर है? कहां पे है नंदा देवी चोटी? ए कहता है भाई असम हिमालय का भाग है। बी कह रहा है गढ़वाल, नहीं गढ़वाल हिमालय का भाग। सी ने कहा नहीं नेपाल का भाग है भाई। डी कहता है पंजाब का भाग है। तो ये कहां का भाग है? तो यहां पे आपको सामने 4 ऑप्शन हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस प्री में 2003 में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड का पार्ट है। कहां का पार्ट है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड की ऊंची चोटी में आता है नंदा देवी। तो यहाँ पे पंजाब हिमालय ये गलत हो जाएगा, असम गलत हो जाएगा, नेपाल गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास में गढ़वाल हिमालय, और गढ़वाल हिमालय जो है वो उत्तराखंड का पार्ट है। तो गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है? ये उत्तराखंड का पार्ट है, और नंदा देवी गढ़वाल हिमालय के अंदर आता है, इसलिए नंदा देवी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नंदा देवी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फिर वही क्वेश्चन, नंदा देवी कहाँ स्थित है? झारखंड ने पूछा था ये कि नंदा देवी कहाँ स्थित है। ए कहता है हिमाचल प्रदेश में है, बी ने बोला नेपाल में, सी बोला उत्तराखंड में, और डी बोला सिक्किम में। तो अभी ये देखा था कि नंदा देवी जो पर्वत है गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, और गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये उत्तराखंड का पार्ट है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
फिर वही क्वेश्चन नंदा देवी। भाई देखो बोर नहीं होना इन चीजों से कि बार बार सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि मेरे पास देखो पहली बार में क्या होता है, पहली बार में हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहां पे आंसर देर से निकलते हैं, ठीक है। दूसरी बार में उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा टाइम कम होता है, तीसरी बार में देख के आंसर आता है। तो जो कहते हैं ना कि अरे देख के आंसर लगा देते हैं, वो एक बार में आंसर नहीं देते, वो उन क्वेश्चन को कई बार लगा चुके होते हैं, 10 20 50 बार उन क्वेश्चन को देख चुके होते हैं। तो बार बार क्वेश्चन का आने का मतलब है कि ये क्वेश्चन मुझसे अब गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो बार बार आने पर ये नहीं कहना कि यार सेम क्वेश्चन आ गया फिर सेम क्वेश्चन, ये कहना है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तुरंत देख के आंसर, तो ये तुरंत देखकर जो आंसर निकलता है ना वो बार बार प्रैक्टिस से निकलता है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर बार में आते हैं तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस के लिए तो तुरंत आंसर लगाना है। नंदा देवी का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आ गया गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है, कौन से राज्य में अवस्थित है। सामने आपके पास में 4 ऑप्शन है कि गुरु शिखर जो है राजस्थान का पार्ट है, बी कहता है नहीं गुजरात का है, सी ने बोला मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो किसका पार्ट है भाई गुरु शिखर, तो आपको मालूम होना चाहिए गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का पार्ट है, ठीक है। अरावली पर्वत का पार्ट है, लेकिन अरावली पर्वत तो राजस्थान में भी है, अरावली पर्वत तो गुजरात से भी जाता है, अरावली पर्वत तो दिल्ली तक ही पहुंचता है। तो ये अरावली पर्वत में एक जगह है यानी राजस्थान जगह है, अरावली पर्वत का एक पार्ट यानी जो वहां की सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ पे कहेंगे अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये सर्वोच्च चोटी कौन सी है उसका नाम ही गुरु शिखर है। और ये सर्वोच्च चोटी जो है ये राजस्थान में पड़ती है, 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो आपसे पूछा जाए गुरु शिखर कहां पर है, राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं घुमा फिरा के जो पूछे जाते हैं उनका सबका आंसर मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का ही पार्ट है तो राजस्थान में सबसे पूछा गया था। अभी हमने देखा था गुरु शिखर है। भाई मेरे पास में आंसर पता है मुझे कि अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। मैंने अभी देखा है, इन्होंने ही बताया था, मैं नहीं बताया था भाई, मैंने बताया था। लेकिन इसमें गुरु शिखर तो दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे, ठीक है। एक बात याद रखना कि जब हमसे इस तरीके का पूछा जाएगा कि अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर के बारे में पूछा जा रहा है तो वो हमारे यहाँ का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, क्योंकि वहां पे इस तरीके की नॉलेज पूछी जाती है। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एग्जाम जो है वो यूपी का नहीं है, ये राजस्थान का एग्जाम है। देखना जरूर है, इसका आंसर ये आएगा, लेकिन इतना आपको डीपली नहीं जाना, इस मतलब स्टेट में डीपली नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ के अकॉर्डिंग यानी राजस्थान के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, कुंभलगढ़ होगा। क्योंकि कुंभलगढ़ भी जो है वो राजस्थान की ऊंची चोटियों में गिनी जाती है, लेकिन यहाँ पे गुरु शिखर जो है वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो 1224 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1224 12 भाई 12 का दोगुना 24, तो 1224 मीटर की ऊंचाई है कुंभलगढ़ की। लेकिन सबसे ऊंची चोटी, इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर की। क्वेश्चन मोस्टली ऐसा ही आएगा अगर यूपी में पूछेगा, लेकिन ये राजस्थान का है इसलिए इसने थोड़ा सा और डीप पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों को के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। और जब हमें पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना हो तो भाई मेरे को भाई दिशाएं भी पता होनी चाहिए। तो भाई पूर्व तो हमारा इस साइड होता है और पश्चिम होता है आपका इस साइड, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। हम इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग कैसे जाना है, पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है। तो हमें पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि चोटियां हैं कैसे। हम मोस्टली याद कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमको जो जिस तरीके से याद है उस तरीके से ही चलते हैं। तो कैसे याद है, मैं सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग चलता हूं। तो यहाँ पे नंदा देवी के पहले कुछ नहीं दिया है तो हम नंदा देवी से ही चलते हैं। नंदा देवी
देवी जो है ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब इसके बाद चलते हैं नंदा देवी के बाद में। अब हम कहाँ पहुंचेंगे? अब हम पहुंचते हैं कहाँ? नेपाल में। ठीक है, और जब नेपाल में पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे नेपाल पहुंचेंगे, तो नेपाल में सबसे पहले आपकी पड़ेगी, उसका नाम क्या है? धौलागिरी। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ क्योंकि जगह चाहिए होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंदा देवी, और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। और इसके बाद में आपकी धौलागिरी। याद रखना कि धौलागिरी एक माउंटेन है, और धौलागिरी माउंटेन कहाँ पे पड़ता है? ये आपका नेपाल में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये नेपाल के पार्ट हैं, तो यहाँ से हमारा नेपाल स्टार्ट हुआ है। धौलागिरी के बाद में आपका आता है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद में आता है मंचालू, याद रखना। और धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, मंचालू, मंचालू के बाद में आते हैं गणेश। ठीक है, और गणेश के बाद में आते हैं गौरी शंकर। तो भाई जैसे हम भगवान में सबसे पहले किसे मानते हैं? गणेश को मानते हैं, और गणेश के बाद में जो हैं वो आपके कौन आते हैं? गौरी शंकर आते हैं, क्योंकि गणेश जो हैं वो गौरी शंकर के पुत्र हैं। ठीक है, और इसके बाद में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट के बाद में आता है आपका मकालू, और मकालू के बाद में आपका कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चलते हैं हम नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो कि कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ नेपाल वाले जो आपके पार्ट हैं वो इसमें एंड हो जाते हैं। तो ये नेपाल के बाद है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया है क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा नामचा बरवा। तो यहाँ पे देखो नामचा बरवा किस में है? तो नामचा बरवा मुझे दिया है इसमें डी में दिया है और बी में दिया है। तो ए और सी यहाँ पे मैंने गलत मान लिए अपनी तरफ से। ठीक है, नामचा बरवा के बाद में आएगा कंचनजंगा। ठीक है, नामचा बरवा के बाद में कंचनजंगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में आपका नंदा देवी बोल रखा है, तो वो सीधा उतर के आए कंचनजंगा के बाद में सीधे आपका नंदा देवी में। तो ये कंचनजंगा आपका यहाँ पे सिक्किम का पार्ट है, ये और बता दूं, कंचनजंगा सिक्किम का पार्ट है। ठीक है, सीधे नंदा देवी, फिर नंदा देवी की माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद में फिर वापस लौट के जा रहे हैं। तो इसका मतलब भाई बी ऑप्शन यहाँ पे अपने आप ही गलत हो गया। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहता है? नामचा बरवा। चलो, नामचा बरवा पूर्व से पश्चिम जाना ना, पूर्व का हो गया। इसके बाद कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम आ गए। सिक्किम के बाद में हम कहाँ आए? नेपाल में। तो नेपाल का आपका माउंट एवरेस्ट, तो एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट के बाद में ये इन्होंने कोई भी चोटी नहीं ली, सीधे ली नंदा देवी जो उत्तराखंड में। तो हमारा पार्ट कौन सा सही हो गया? भाई यही सही हुआ, क्योंकि नामचा बरवा जो कि सबसे पूर्वी है और इसके अकॉर्डिंग सबसे पश्चिमी जो है वो नंदा देवी है। और इसके बाद में नामचा बरवा के बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में आपका एवरेस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये चोटियों के क्रम पता होने चाहिए। अगर हमें क्रम पता है तो हमसे चाहे पूर्व से पश्चिम का बोले, चाहे वो पश्चिम से पूर्व का बोले, हम तुरंत आंसर दे देंगे ये लिखने के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको यहाँ पे देर क्यों लगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि आपके ये होते हैं, और आपको अगर पहले से पता होगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें पहले ही पता है कि नंदा देवी होता है, नंदा देवी के बाद में धौलागिरी है, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा है, मंचालू है, गणेश है, गौरीशंकर है, एवरेस्ट है, मकालू है, उसके बाद कंचनजंगा है, फिर नामचा बरवा है। ये सारे आपके क्या है? ये आपके सारे माउंटेन हैं जो क्रम से लगे हुए हैं। अब मुझे पश्चिम से बोला जाएगा तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, फिर आपका मकालू आएगा, इसके बाद में एवरेस्ट आएगा, फिर गौरीशंकर है, इसके बाद गणेश है, इसके बाद मंचालू है, मंचालू के बाद अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, और धौलागिरी के बाद में आपका फिर हम उत्तराखंड आते हैं, नंदा देवी है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है भाई पूर्व से पश्चिम पता है, तो पश्चिम से पूर्व का भी पता है, तो तुरंत मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और 19 आपसे क्या कहता है? 19 ने बोला है कि भाई जो निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि भारत में कौन सा अवस्थित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो भारत में स्थित हैं, और 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो भारत में अवस्थित नहीं है। फोकस हमें सबसे ज़्यादा किस पे करना होता है? नहीं और है पे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। हम मोस्टली इन चीज़ों को फोकस नहीं करते, इग्नोर करते हैं ना को। तो ना को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जब मैं बात करूँगा यहाँ पे गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल की, तो ये 3 चोटियां यहाँ पे कौन सी? नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल। ये तीनों चोटियां जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये आपके उत्तराखंड में हैं। कहाँ पर हैं? ये सारी उत्तराखंड में हैं, और उत्तराखंड की चोटियों में गिनी जाती। अब बचा आपके पास में गोसाईधाम, और गोसाईधाम की बात करूंगा तो ये आपका नेपाल
और तिब्बत के बॉर्डर पर है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है और यही है जहां से आपकी कोशी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कोशी नदी निकलती है, जिसे सप्त कोशी नदी भी कहा जाता है नेपाल में, जो 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम कोशी पड़ता है भारत में और भारत में आके बिहार में तबाही मचा देती है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसलिए यहां पे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम यहां पे लिंक कर सकते हैं और लिंक करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए गोशाईनाथ से कौन सी नदी निकलती है? कोशी नदी। कोशी नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनी होती है? 7 धाराओं से, सप्त धाराओं से बनी नदी। इसे नेपाल में क्या बोला जाता है? सप्तकोशी नदी। भारत में इसे कोशी नदी कहते हैं। और भारत में जब कहते हैं ना कि तबाही यानी बारिश का मानसून का टाइम आता है, तो मानसून के टाइम में ये क्या करती है? बाढ़ लेके आती है। तो बाढ़ लेके कहाँ आती है? बिहार में आती है। तो बिहार में अगर बाढ़ लेके आएगी और अपना रास्ता बदल देगी तो क्या हो जाता है? वहां पे तबाही मच जाती है और तबाही मचती है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? बिहार का शोक भी बोला जाता है। मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी इसे कहा जाता है। इसलिए कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20 और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंने क्या बोला था? फोकस सबसे ज्यादा किस पे करना होता है? नहीं पर करना होता है कि यहां पे सब सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पर है? अरावली पहाड़ियों पर। बिल्कुल सही है कि माउंट आबू है अरावली पहाड़ियों पर, जहां पर हमने अभी गुरु शिखर को पढ़ा था। तो वो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही है, लेकिन मुझे बताना है गलत। बी कहता है कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों में। तो याद रखना कि जो कोडाईकनाल है ये आपका पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? पालनी की पहाड़ी, जिसे क्या बोला जाता है? पालनी पहाड़ियां बोला जाता है। अब ये पालनी पहाड़ियां जो हैं ये कहां से? ये अन्नामलाई से भी टच होती हैं, यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो ये अन्नामलाई से ही भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। और ये है कहां पर? तो ये भी याद रखना ये कहां पर है? ये आपकी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। ठीक है, सी कहता है ऊटकमंड। तो ऊटकमंड जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों का पार्ट है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। डी ऑप्शन की बात करते हैं कि शिमला, शिमला जो है वो कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। बिल्कुल गलत, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी जो है, जो आपका मिडिल हिमालय का पार्ट है, उस मिडिल हिमालय की सबसे पहली जो रेंज है उसका नाम क्या है? पीर पंजाल रेंज है। और मिडिल हिमालय की सबसे लंबी रेंज का नाम भी क्या है? पीर पंजाल रेंज है। इस पीर पंजाल रेंज और आपका ग्रेटर हिमालय के बीच का जो पार्ट है जहां पे घाटी बनी हुई है उसका नाम है कश्मीर घाटी। लेकिन यहां पे शिमला की बात कर रहा है और शिमला जो है वो आपका कहां पर स्थित नहीं है? पीर पंजाल में स्थित नहीं है, ये शिवालिक में स्थित है। इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा, और जो कि हरियाणा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के यहां पे क्या कहता है? निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? यहां पे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो मोस्टली आपके क्वेश्चन भी नहीं वाले आ रहे हैं, तो फोकस हमें अब नहीं पर ही रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में इनमें से कौन सी चोटी नहीं है? तो ए ऑप्शन कहता है भाई गुरला मानधाता, बी ऑप्शन कहता है नामचा वरवा, सी कह रहा है कामेत, और डी कह रहा है नंगा पर्वत। तो आपको पता है कि भाई मिडिल, जब मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो ग्रेटर हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। तो अगर ग्रेटर हिमालय भारत में हम पढ़ रहे हैं नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, तो नंगा पर्वत जो है वो कहाँ का पार्ट हो गया? जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया। और नामचा पर्वत जो है वो कहाँ का है? वो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट हो गया। तो ये तो भारत में हो गए। कामेत की बात करूंगा तो कामेत जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, तो ये उत्तराखंड का हो गया। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बचा कौन सा? गुरला मंदाता। गुरला मंदाता जो आपने सुना भी नहीं होगा, तो ये आपका तिब्बत में स्थित है, यानी चाइना में स्थित है। पश्चिमी तिब्बत में स्थित एक आपका माउंटेन है जिसका नाम है गुरला मानधाता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ के सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो भारत में स्थित नहीं है, तो यहां पे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अब आता है गौरलाटा चोटी। गौरलाटा चोटी किस घाट में स्थित है? यहां पे घाट लिखा है, अच्छा पार्ट लिखा है, किस पार्ट में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी है किस पार्ट में स्थित है? सामने आपको 4 पार्ट दिए हैं जिसका नाम है, ए कहता है सामरी पार्ट, बी कहता है जसपुर पार्ट,
सी ने बताया भाई मेन पार्ट है, डी कहता है जारंग पार्ट है। तो यहां पे आपके सामने चार पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में पढ़ना है इसलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए बाई चांस तो हम लगा पाए, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करी है। तो यहां पे याद रखना कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सामरी पार्ट। ठीक है, और सामरी पार्ट जो है ये चांदो पहाड़ी पर है। कहां पर? सामरो पार्ट जो है वो चांदो पहाड़ी पर है। और चांदो पहाड़ी की बात कर रहे हैं, ये कहां पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखना। और आपसे पूछा जाए भाई छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी याद रख लेना भाई गौरलाटा ही है सबसे ऊंची चोटी, 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो 1225 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो गौरलाटा, और ये भारत की, सॉरी भारत नहीं, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, भारत का एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो सामरी पार्ट में चांदो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाई 23 यहां पे क्या दिया गया है? सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी मैचिंग करनी है। और मैच कैसे करना है? सामने आप एक तरफ दिया गया आपको राज्य दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए हैं, और दूसरी तरफ में आपको ऊंची चोटियां दी गई हैं। क्योंकि हम कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं? पर्वत चोटियां लेके चल रहे हैं, तो भाई चोटी के बारे में बात होगी ना। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे चार राज्य दिए गए हैं। इन चारों राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार चोटियां दी गई हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पे युग्मों को नहीं देखना, अब यहाँ पे हमें मैच करके बताना है कौन सी चोटी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर, डोडा बेटा। अगर मैं आपको यहां पे बात करूं कि यहां पे अगर आप बात करें कि मेरे को पता है, सही बात बताऊं तो मेरे को यहां पे गुरु शिखर पता है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि राजस्थान में गुरु शिखर है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा थर्ड, और बी का थर्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो बी का यहाँ पे 2 दिया है, बी का यहाँ पे 4 दिया है, बी का यहाँ पे 2 दिया है, बी का यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। बच्चा मेरे पास में ऑप्शन नंबर डी। आंसर लग गया भाई, 4 3 2 1 लग गया। कुछ नहीं देखा, एक ऑप्शन देखा मैंने, राजस्थान का गुरु शिखर चोटी है। आंसर पता चल गया, क्योंकि एक ही में दिया था आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। आपको पता है अभी हमने देखा कि तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में नीलगिरी चोटी है। तमिलनाडु में एक चोटी है जिसका नाम क्या है? नीलगिरी चोटी। और नीलगिरी चोटी की अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी चोटी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम क्या है? डोडा बेटा। क्या नाम है उसका? डोडा बेटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। ए का हो गया 4, बी का पता चल गया 3, और नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2, सरामती। नागालैंड में आपकी सरामती चोटी है। और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो है ये आपकी महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी में ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी, जो आपका फर्स्ट पे आता है। तो क्या हो गया? 4 3 2 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। और वही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था पहले ही, एक ही आपको देख के कि एक ही राज्य के अकॉर्डिंग मैंने आपका आंसर बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर, हिमालय में त्रिशूल जो चोटी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। यहां पे आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथन के बारे में बात करनी है। दोनों कथन के अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि त्रिशूल के शिखर यानी त्रिशूल जो चोटी है उसके बारे में कौन सी बात सही है। पहला कहता है कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यहां पे याद रखना कि त्रिशूल जो चोटी है ना, त्रिशूल चोटी उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि चोटी जो है 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि त्रिशूल जो चोटी है, त्रिशूल चोटी जो कि 3 पहाड़ यानी 3 चोटियों का कह सकते हैं समूह है। ये कौन सी 3 चोटियों का समूह है जिसका नाम भी कैसे है? त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड। कैसे है? त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड, ये 3 चोटियां हैं, तीनों का नाम त्रिशूल है। तो जिससे
इस समूह को हम क्या कह देते हैं, इस समूह को हम त्रिशूल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं त्रिशूल फर्स्ट की या सेकंड थर्ड की तीनों की बात करूं तो तीनों में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी त्रिशूल फर्स्ट है। और ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग बात करूं तो 7120 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 7120 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और हमसे बोला जा रहा है कि 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर त्रिशूल फर्स्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी पहला कथन जो है वो यहां पे सही हो जाएगा। तो यहां पे आपका पहला कथन कौन सा है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? केवल 1। अब मैं यहां पे आपसे पूछता हूं कि यहां पे आपके सामने त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड, इसकी ऊंचाई के बारे में अगर आपसे बात की जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कि यहाँ पे मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन था कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, और उसके अलावा त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड इनकी ऊंचाई कितनी है, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास में जो आपका टॉपिक था पर्वत चोटियां, ये पर्वत चोटियों से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में करा दिए हैं। तो इसी तरीके की क्लास के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को, और रोजाना ऐसे ही क्लास आपको लेनी है जिसमें आपको हिस्ट्री भी कराई जा रही है जो अखिल सर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कई क्लासेस यानी 6 क्लासेस से ज़्यादा हो चुकी हैं। और जो अब मेरी क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी की, इसमें आपकी ये 5वीं क्लास है जो आपकी अब कंटिन्यू रहने वाली हैं। सारे टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए, बाकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो आपके यूपीपीसीएस से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके की क्लास को आपको कवर करना है, इसी तरीके की क्लास से आपको पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी की तरह आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक और क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।